मिलाइए तो सही है क्या? चलो अब देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ध्यान से देखिएगा, सुनते जाइएगा, इसको बाद में लिखिएगा, है ना? ठीक है, सुनते जाइएगा, मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको। लिखा है, ध्यान से, एन ओपन नाइफ, एक चाकू टाइप का ओपन नाइफ, एज ऑफ मास स्मॉल एम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट स्मॉल एच। अच्छा, जो नाइफ वाला मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है बुलेट के नाम से। ठीक है, अब देखो, कह रहा है एन ओपन नाइफ एज ऑफ मास स्मॉल एम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट स्मॉल एच ऑन अ वुडन फ्लोर। ठीक है, इफ द नाइफ पेनिट्रेट्स अप टू डेप्थ स्मॉल डी इनटू द वुड, ठीक है, द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वुड टू द नाइफ इज। देखिए कह रहे हैं क्या, वो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो, कि ये एक लकड़ी का क्या है, क्या है ये लकड़ी का बना हुआ है वुड का। यहाँ से एक नाइफ क्या करते हैं, ऐसे गिराते हैं, ऐसे समझिए, ऐसे नाइफ गिराते हैं। यहाँ पर ये क्या है, क्या है, नाइफ है। अब ये कह रहे हैं जिस हाइट से गिराई जाती है उसके हाइट कितनी है, h है। और ये जो है आपका, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसके अंदर, किसके अंदर, जब ये यहाँ से चलता है तो इसके अंदर जो धंस जाता है ये, वो मान लीजिए कि यहाँ से ये d डिस्टेंस तक धंस जाता है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं, ये बताइए जो ये वुड है इसे कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। सेम क्वेश्चन कहाँ है, एक सैंड होता है, नहीं सेम क्वेश्चन, एक पत्थर वगैरह कुछ गिराते हैं, नीचे सैंड है, उसमें पत्थर क्या होता है, धंस जाता है। सेम क्वेश्चन, ठीक है। सेम क्वेश्चन कहते हैं एक बुलेट को फायर किया, वो वुड वगैरह लगे हुए हैं, उसमें क्या जाके धंस जाता है। तो बात वही है, धंसने वाली बात हो रही है। अब यहाँ पर अक्का लगाइए, क्लियर करें, ये बताइए इसने कितना रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड किया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 है, यहाँ भी इसकी वेलोसिटी 0 है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, मुझे लगता है एक तो वर्क डन बाई mg होगा और एक होगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन। कौन प्रोवाइड कर रहा है, वुड प्रोवाइड कर, जब धंसना चालू होगा, और तो कोई है नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। और ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान देते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टाइप कुछ। अगर हम बात करें वर्क डन बाई mg, तो mg यहाँ से लेकर यहाँ तक काम करेगा भाई, mg यहाँ से लेकर यहाँ तक काम करेगा। तो वर्क डन बाई mg हो जाएगा mg, h के नाम पर क्या आ जाएगा, h के नाम पे आ जाएगा h प्लस डी आ जाएगा, h प्लस डी आ जाएगा। अब उसके बाद ये देखो, ये वर्क डन बाई क्या हो गया, कौन सा फ्रिक्शन, जो वुड लगा रहा है, ठीक है। अब वुड लगा रहा है, अब फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन ऐसे आ रहा होगा, फ्रिक्शन अपोजिट लगा रहा होगा। ये कितना होगा, मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स कितना है उसका, F, बोलो हाँ है ना, F इंटू क्या हो जाएगा आपका D, और ये हो जाएगा cos 180, क्योंकि नीचे आ रहा है और ऊपर लग रहा, और यहीं से यहीं तक फ्रिक्शन काम भी किया है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक 0, क्यों, इनिशियल भी 0 है और फाइनल भी 0 है, चेंज इन काइनेटिक क्या हो गया, 0। यहाँ पर mg h प्लस डी, ये कितना आएगा, cos 180 माइनस 1, यहाँ माइनस आ जाएगा, ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये fd बचेगा, अपने को f निकलवा रहा है वो। तो f इक्वल टू क्या आना चाहिए बताइए, अच्छा mg, बोलो h प्लस डी होल बाई डी आ जाएगा। उसका फॉर्मेट देखिए आंसर का, उन्होंने इसको सेपरेट कर दिया है, तो h बाई डी और प्लस 1 हो जाएगा, सेपरेट करेंगे तो इतना क्या है, वो एक प्रकार से रेजिस्टिव फोर्स क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस यस या नो, ठीक है। क्वेश्चन को आप स्कोर कर लीजिए, बाद में बात समझ में आ गई, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं अपने टाइम वेस्ट करूँगा आपके लिए अब, ठीक है। एन ओपन नाइफ एज ऑफ मास स्मॉल एम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट स्मॉल h ऑन अ वुडन फ्लोर if the knife penetrates up to depth small d into the wood, the average resistance offered by the wood to the knife is S। बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन है। तो
तो आपके जब सामने मैं क्वेश्चन भेज दूंगा तो आपसे खोजिएगा कौन से क्वेश्चन का आपने लिखा हुआ है। नहीं लिख लो यार, छोड़ो फालतू टाइम वेस्ट करें, लिखो फटाक से लिखो लिखो लिखो। एन ओपन नाइफ लिख लो बेटा, है ना। जो इंसान 4 घंटे में घर पे न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकता उसकी क्या औकात है क्या सिलेक्ट होने की। एन ओपन नाइफ एज of mass small m is dropped from a height small h on a wooden floor बेटा आप तो 11 बजे आया करो बेटो, आप मत पहले आया करो, कोई मतलब नहीं आपके आने का, ठीक है, कोई मतलब नहीं। wooden floor, full stop. If the knife penetrates up to depth small d into the wood, the average resistance offered by the wood to the knife edge किनारा, to the knife edge is हो गया। अब इसको देख लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, लिखा है, लिखे क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is pulled by a constant power P placed on a rough horizontal plane. The friction coefficient between the block and the surface is mu. Find the maximum velocity of the block. Find the maximum velocity of the block. ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या लिखा, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। देखो ध्यान से, ये कहा क्या रहा है कि एक सरफेस है, रफ सरफेस, उसके ऊपर जो है एक ब्लॉक रखा है, उस पर कांस्टेंट जो है पावर लगाया जा रहा है। मान लेते हैं कि एक फोर्स F लग रहा है इस पर। यहाँ पर देखें ध्यान से, और पीछे की ओर आपको मालूम होना चाहिए काइनेटिक फ्रिक्शन हो लग रहा है। यस, अब दिमाग लगाइए, वो कह रहे हैं इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, इसकी वेलोसिटी, किसी चीज़ की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है, किसी भी चीज़ की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है। पहले वाली बुद्धि मत लगाया करो यार, थोड़ा ढंग से बोलो, नहीं तो मैं कैमरा बंद कर दूंगा, ठीक है। हाँ, ऐसे दिमाग खराब हो जाता है तुम लोगों को पढ़ा के, मेरा पढ़ते लिखते हो नहीं बस। किसी चीज़ की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है, कब, लिखो, velocity of the block will be maximum velocity of the block will be maximum when acceleration becomes zero,
आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, वेलोसिटी को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, जब तक उसको एक्सटेंशन देते रहोगे, जब तक देते रहोगे, तब तक उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती रहेगी। जो ही रोक दोगे अब उससे ऊपर बढ़ना बंद हो जाएगी। उसने क्या बोला, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, कब होगी, जब ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जो ही ए ज़ीरो होगा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब का लगाओ, मान लेते हैं जब वेलोसिटी इस समय मैक्सिमम हो चुकी है, कितना हो चुकी है, मैक्सिमम। जो ही वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी है, स्वाभाविक सी बात है कि इस समय ए क्या हो चुका होगा, ज़ीरो हो चुका होगा। तो पक्का है कि इस समय f माइनस एफ के लगाओगे तो कितना आ जाएगा m में, और m इंटू क्या हो जाएगा, a के नाम पर ज़ीरो। यानी स्वाभाविक सी बात है उस समय तुम्हारा जो फोर्स होगा वो किसके बराबर हो चुका होगा, फ्रिक्शन के बराबर चुका होगा। यस या नो। और ये कुछ और नहीं है, म्यू इंटू एन होता है, मतलब ये क्या है, एक प्रकार का म्यू इंटू क्या हो जाएगा, mg। उसने बोला है पावर जो है यूनिफॉर्म लगाया जाता है। यस, यूनिफॉर्म पावर, कांस्टेंट पावर लगाया जाता है। P का एक फॉर्मूला होता है, आप देखें तो ये होता है F डॉट क्या होता है, V। अगर P की बात करें, F इस समय लगाया जा रहा है यही वाला। यस, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, क्योंकि इधर फोर्स लगा है, वेलोसिटी इधर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये FV क्या हो जाएगा, cos ज़ीरो। यहाँ पर जो F के नाम पर आएगा वो आएगा म्यू mg, और V के नाम पर क्या आएगा, V max, यही निकालनी है। तो यहाँ पर जो है आपका V max जो है P अपॉन ये आ जाएगा P बाई म्यू mg। मतलब इसमें मेन पॉइंट ये याद करना था कि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी कब, जब ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जो ही ए ज़ीरो हो जाएगा, जो अप्लाइड फोर्स है वो उस समय क्या हो जाएगी आपका, किसके बराबर, एफ के बराबर हो जाएगी। यहाँ निकल गया, आ गया, लिखा नहीं क्या यहाँ पे, लिखा तो है, हाँ, एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और उसी समय उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिक कर लो यार, बोलना पड़ेगा क्या हर बार। देखो, अ स्मॉल मास slides down, a small mass slides down an inclined plane, a small mass slides down an inclined plane of inclination theta, with the horizontal, the coefficient of friction is mu is equal to mu naught x, where x is the distance through which, distance through which the mass slides down, हो गया, and mu naught a constant. Find the distance covered by the mass, before it stops. Find the distance covered by the mass before it stops. विचार करो क्वेश्चन पे क्या दिया है, सब दो लाइन क्वेश्चन है, सब दो लाइन वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो तो दिया क्या है। एक्चुअल में अभी तक जितने हम क्वेश्चन करते थे सब में जो म्यू था वो इसकी वैल्यू दी थी 1/2, ऐसे कुछ वैल्यू दी थी, मतलब पूरे जर्नी में म्यू की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी। इस बार इसने ऐसा नहीं बोला, इस बार इसने बोल दिया कि जो म्यू की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है, एक्स पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब देखो,
यहाँ पर ब्लॉक रखा है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर x क्या होगा 0। इसका मतलब यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। इसे कहने का मतलब यहाँ कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब आगे बढ़ना चालू करोगे भाई, क्योंकि अगर x को वैल्यू 0 पुट कर दो म्यू को वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो ही आगे बढ़ना चालू होगा, टट आगे बढ़ना चालू होगा तो x की लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। अगर x की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो स्वाभाविक सी बात है म्यू की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। मतलब कहीं ना कहीं रफनेस बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब मान लो अच्छा यहाँ पर ही रेस्ट में था, यानी यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 थी। मान लो अगर ब्लॉक यहाँ तक गया, यहाँ तक, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ भी क्या हो जाएगी 0। ये इसकी इनिशियल है और इसकी फाइनल है। मैं मान लेता हूँ कि वह टोटल जो है कहाँ तक चला, d डिस्टेंस तक चला, हाँ या ना, d डिस्टेंस तक चला। अब ध्यान रखना यही पूरा खेल है इस क्वेश्चन में, यही खेल है गड़बड़। अब यहाँ पर थोड़ा सा अब वर्क डन बाय से फ्रिक्शन निकालना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एफ डी कॉस 180 यूज़ नहीं कर सकते। ये तब यूज़ करते, सोचिए ये तब यूज़ करते जब पूरी जर्नी में एफ़ क्या होता, कांस्टेंट होता है। और एफ़ तभी कांस्टेंट होता जब म्यू कांस्टेंट होता, बट म्यू क्या है, वेरिएबल है। जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो बड़ा सिंपल तरीका होता है, वो देखो ध्यान से समझो। मान लो ये कोई जगह है, कोई जगह यहाँ पर, ठीक है, बीच में कोई जगह है, ठीक है। ये ऐसे समझो, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। ये मान लो ब्लॉक जब यहाँ से यहाँ चला, रास्ते में आ रहा होगा, जब वो छोटा सा डिस्टेंस चला कितना dx, इसके लिए क्या निकाल लो, पहले वर्क निकाल लो। क्या निकाल लो, वर्क। कितना चला, ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि फोर्स क्या है, लगातार चेंज हो रहा है, कौन सा, फ्रिक्शन। तो इस छोटे से पोर्शन के लिए क्या निकालो, आप पहले वर्क निकालो। कैसे निकालोगे, dw एफ के वर्क डन बाई, तो लगातार फोर्स क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। मैंने कहा था फॉर्मूला में ये यूज़ करा करो। तो क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा एफ के, ये हो गया फोर्स, और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया कॉस 180। ये जो है आप देखो ध्यान से, ये देखो एफ के, और ये यहाँ से है, और कितना नीचे आ चुके हो, मान लो कितना नीचे आ चुके हो, एक्स नीचे आ चुके हो। कितना नीचे आ चुके हो, एक्स। सोचो कितना नीचे आ चुके हो, एक्स नीचे आ चुके हो। पहले किसके लिए निकाला अपन ने, dx के लिए। dx के लिए क्या निकाल लेंगे, वर्क। भाई थोड़ा सा dx आने के लिए कितने का क्या होना पड़ेगा, फ्रिक्शन वर्क करना पड़ेगा। देखो ये कितना हो जाएगा, म्यू, यहाँ का जो भी म्यू होगा, म्यू तो लगातार चेंज हो रहा है, यहाँ जो भी म्यू होगा, म्यू इंटू क्या हो जाएगा, n। एक इसकी वैल्यू हो गई, एफ के की वैल्यू हो गई, कहाँ की, यहाँ की। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर dx, और cos 180 कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर dw ये एफ के, और म्यू क्या दिया उसने बोला कि इस जगह पर म्यू क्या होगा, म्यू नॉट x होगा, और n कितना होगा, mg cos थीटा होगा। भाई mg को रिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। अब बताओ ये क्या हो गया, माइनस तो लगा दिया मैंने आगे, बोलो क्लियर है कि नहीं है। और यहाँ पर बीच पीछे क्या आ जाएगा आपका dx। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आओगे, थीटा चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज कौन हो रहा है, सिर्फ x। अब क्या करोगे, अब इसको टोटल वर्क डन निकाल लो, समझो क्वेश्चन को, टोटल वर्क डन। तो माइनस ऑफ म्यू नॉट क्या जाएगा, माइनस ऑफ, बोलो म्यू नॉट mg साइन थीटा, सॉरी क्या जाएगा, यह कॉस, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा, x, और ये क्या आ गया dx। क्लियर है, वेरी कौन कर रहा है, x वेरी कर रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आए हो, इसको d मत लो यार, कुछ और लो, इसको ना गड़ा देगा। क्या ले लें इसको, d2 s मतलब 5 बन जाएगा, दिक्कत ये होती है। l ले छोड़ो, ठीक है, l डिस्टेंस आने पर, बोलो क्लियर है क्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x 0 आएगा, और यहाँ पर l आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकला, ये वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन, ये आ गया म्यू नॉट mg cos थीटा। x का dx क्या हो जाएगा, x²/2, लिमिट रखो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा l²/2। यानी यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन ने जो पूरा का पूरा जो वर्क किया है इसमें, माइनस ऑफ, बोलो कितना किया है, म्यू नॉट, बोलो mg cos थीटा, और इसने पूरा वर्क किया है l²/2 का। पहले पढ़ा था ऐसे क्वेश्चन को, यस। अब सोचो, दिमाग लगाओ, ये तो फ्रिक्शन ने वर्क किया, mg यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वर्क कर रहा होगा। यदि आप वर्क डन बाई mg देखेंगे तो बताइए ये कौन है,
ये एम जी है, ये डायरेक्शन ऑफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये अगर थीटा है तो एंगल यहाँ कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। बताइए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एम मतलब फोर्स मतलब क्या हो जाएगा, एम जी। और कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगातार एम जी काम कर रहा है, यस। तो वो तो क्या हो जाएगा आपका एल, और ये आएगा कॉस 90 माइनस थीटा, ख़त्म बात। तो वर्क डन बाई अगर हम बात करें कि एम जी क्या होगा, तो ये आ जाएगा आपका एम जी एल, और ये आ जाएगा साइन थीटा टाइप कुछ आ जाएगा है? और किसी ने वर्क किया, नॉर्मल कोई वर्क करेगा ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर बाई क्या लिखा सकते हो, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ वर्क एनर्जी का क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई एम जी, वर्क डन बाई नॉर्मल, और तो कोई है ही नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्लियर। वर्क डन बाई ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ऊपर लिखा हुआ है कितना, माइनस ऑफ म्यू नॉट, आगे देखो एम जी कॉस थीटा एल स्क्वायर बाई 2। वर्क डन बाई एम जी कितना आ जाएगा, बोलिए एम जी एल, और ये आ जाएगा साइन थीटा, और वर्क डन बाई नॉर्मल 0, और ये 0 आएगा, क्यों, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है 0, चेंज इन काइनेटिक 0। अब इस वाले को ट्रांसफ़र कर लो, तो ट्रांसफ़र करोगे तो क्या जाएगा, म्यू नॉट एम जी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, बोलो एम जी एल, और ये आ जाएगा साइन थीटा। एम जी से एम जी कट गया, एम जी से एम जी कट गया, ध्यान देना। एल से एल स्क्वायर का एक एल कट गया, हमें एल ही निकालना है, ध्यान रखना। अगर हम एल निकालने की बात करें तो ये 2 उस तरफ जाएगा, ये साइन है, नीचे आएगा कॉस, तो बन जाएगा टेन थीटा, यस या नो, अपॉन में म्यू नॉट। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। इतना डिस्टेंस चलने के बाद पार्टिकल क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो इसमें एक छोटा सा लॉजिक आ गया कि हाँ अगर फ्रिक्शन वेरिएबल है करना ही था। अच्छा, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम एक मेथड यूज़ करके, अगर मान लो अगर हमने इस समय तक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा ही नहीं होता, मान लो पढ़ा ही नहीं होता, ठीक है, और फिर हम क्या कर सोचते, वो देखो साइड में, अगर मान लो ये 1D में आ गया होता, ठीक है, 1D जो टॉपिक हमने पढ़ते थे, अगर उस टॉपिक में आया होता, आप सोचो, दिमाग लगाओ, नीचे की ओर कौन काम कर रहा है, एम जी साइन थीटा, पीछे की ओर कौन काम कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये आगे आ कहाँ रहा है, ए से आगे की ओर आ रहा है। ये किसी इंस्टेंट पे है, किसी भी इंस्टेंट पे, बीच में किसी भी इंस्टेंट पे हमने ले लिया है। उस समय देखा जाए तो क्या आता है बताइए, अच्छा एम जी साइन थीटा माइनस एफ के इक्वल टू क्या आता है, एम में आता। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू इंटू एन, एन के नाम पर क्या आता, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाता, एम में, पूरा एम काट दो और जी कॉमन ले लो, ये पूरा का पूरा एम काट दो और जी कॉमन ले लो, तो क्या बचा बताओ, म्यू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ए। अब बताओ क्या होगा, ये जी, अब बताओ क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ये म्यू तो वेरिएबल है, कितना है, म्यू नॉट एक्स, और ये हो गया कॉस थीटा। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर ध्यान देना, ए को क्या लिख सकते हो, ए को लिखते हो डी वी बाई डी टी, लेकिन यहाँ तो एक्स दिख रहा है। अब देखो याद करो, एक स्टेप देखो, डी एक्स बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको चेंज करो, तो ये आ जाएगा जी, और बोलो साइन थीटा माइनस म्यू नॉट एक्स कॉस थीटा, ठीक है। एक मिनट, एक सेकेंड, और ये इस तरफ आएगा, क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी टी, और ये आ जाएगा डी बी बाई डी एक्स। बोलो क्लियर है क्या, और जगह ही नहीं है मेरे पास। ये कितना आ जाएगा, v, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ दिख ही जाएगा तो कम से कम, इधर देखो, यहाँ पर क्या आ गया, v डी वी, देखो इस वाले को v लिख दिया डी वी, और डी एस को इस तरफ क्रॉस करके ला रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा वो, g बाहर, और बोलो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस और म्यू नॉट एक्स, क्या जाएगा, कॉस थीटा, और ये डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0, एंडिंग में भी क्या है 0, तो लिमिट क्या आ जाएगी 0 to 0 टाइप की कुछ आ जाएगी।
स्टार्टिंग में x0 एंडिंग में xl, तो लिमिट आ जाएगी 0 to l। तो v²/2, बट 0 0 होने से क्या जाएगा, पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। ये आया g साइन, साइन तो कांस्टेंट है, साइन g बाहर है साइन, और ये क्या जाएगा dx, साइन बाहर, तो क्या बन जाएगा x साइन थीटा बन जाएगा। और यहाँ पर क्या है x कॉस थीटा बाई म्यू नॉट तो बाहर है, कॉस थीटा ही बाहर है, और यहाँ क्या बन जाएगा x²/2, और ये 0 to l। देखिए अब से आप लोग क्या घुर घुर के देख रहे हैं हो क्या रहा है, ये नतीजा होता है बेटा, घर पे नहीं पढ़, बस विश्वास करें मेरा, बस चलते मैं भगा दूंगा आपको अपने इस वाले बैच से, क्योंकि क्या होता है कि पढ़ते हैं नहीं, खोपड़ी खराब करते हैं। मैं देख के परेशान हो गया आप लोग को। ये इधर एल को रखो यहाँ पे, एल साइन थीटा म्यू नॉट कॉस थीटा l²/2, और 0 पुट करोगे यहाँ पर, ये पूरा 0, यहाँ x0 पुट करोगे पूरा 0। अब यहाँ कॉमन क्या है, l कॉमन, साइन थीटा म्यू नॉट कॉस थीटा l/2, ये l0, इसको उठा के ट्रांसफ़र करो तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट कॉस थीटा l/2, ये आ गया साइन थीटा। l कितना आ रहा, 2 इस तरफ गया और कॉस नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan θ/म्यू नॉट। वो रहा वर्कनेस थ्योरम से, यहाँ से स्टार्ट हुआ वर्कनेस थ्योरम से, और विदाउट वर्कनेस थ्योरम चल रहा था। ये क्वेश्चन करने का तरीका था। यहाँ पर मैंने आपको याद रखना था कि अगर फ्रिक्शन अगर वेरी कर गया तो क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन लिख सकते हैं। अ ब्लॉक अटैच्ड, फटाफट सिर्फ लिखने का टाइम दे रहा हूँ। अ ब्लॉक अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, अ ब्लॉक अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, अ ब्लॉक अटैच्ड टू अ स्प्रिंग pulled by a constant horizontal force, pulled by a constant horizontal force, pulled by a constant horizontal force, pulled by a constant horizontal force on a smooth surface, on a smooth surface। अच्छा ये स्मूथ दिया ठीक है, अपन तो फ्रिक्शन के नाम लेंगे यहाँ पर। Initially the spring is in natural state, initially the spring is in natural state, initially the spring is in natural state। आगे, then the maximum work positive work done, the maximum positive work done that the applied force, that the applied force, that the applied force कैपिटल F डायग्राम में बना हुआ है, can do is, और ब्रैकेट में लिखा है कि गिवन दैट स्प्रिंग डज नॉट ब्रेक, मतलब स्प्रिंग टूटे उठेगी नहीं, चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, अब दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को सोचिए कम से कम। आपको मेरी बात अभी भले बुरी लगे, जिस दिन रिजल्ट आता है ना उस पल महसूस करिएगा। पेपर जब हो रहा होता है, पेपर टफ लेवल पे आ गया होता है, ठीक है, तो फिर हमें और फिर मालूम है कि हाँ हमारा बिगड़ चुका है पेपर, हम बाहर खेल के हैं, तब वो जो चुपड़ी बातें होती है ना, कोई याद नहीं आती किसी को, और वो लोग मिलते भी नहीं, आपको मिलेंगे भी नहीं। अक्का लगाओ, यहाँ पर एक स्प्रिंग अटैच किया उन्होंने, एक ब्लॉक लगाया और बोले ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, और ये F क्या लगाया जा रहा है, कांस्टेंट का लगाया जा रहा है।
तो बताओ इसने कितना वर्क किया होगा। 2 मिनट काम है। मुझे एक बात समझाओ, क्या ऐसा हुआ होगा कि एक समय ऐसा आया होगा, ये तो एफ ही लग रहा है, कांस्टेंट बोला उसने, इस पर थोड़ा सा स्ट्रेच आ गया होगा और ये आप फाइनली क्या हो गई होगी, रुक गई होगी, हाँ है ना। कितना गया आगे, मान लो x गया आगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन करूँ कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन, सॉरी वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स क्या होगा, तो मुझे लग रहा है सिंपली जो है Fx होगा। यस, Fx cos 0 Fx आएगा। यहाँ पर अगर हम बोलें कि भाई वर्क डन बाई स्प्रिंग बताया था k बाई माइनस के बाई 2, x फाइनल का स्क्वायर x इनिशियल का स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस ऑफ k बाई 2 x फाइनल। फाइनली इसमें कितने का स्ट्रेच है, x का स्ट्रेच है, और इनिशियली क्या था, 0 का था। तो यहाँ पर वर्क डन बाई स्प्रिंग एंड दैट इज़ योर माइनस ऑफ क्या जाएगा, के एक्स स्क्वायर बाई 2। इनिशियली भी रेस्ट में था, फाइनली भी क्या है, रेस्ट में है, यहाँ भी रेस्ट में है, यहाँ भी क्या है, रेस्ट में है। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग, वर्क डन बाई एफ और चेंज इन क्या हो जाएगा, काइनेटिक। वर्क डन बाई नॉर्मल भी है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है 0 ही आएगा, वर्क डन बाई एम जी 0 ही आएगा क्योंकि एम जी नीचे लग रहा है और जा ऐसे रहे हैं। ये जो है आपका के एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आ जाएगा एफ एक्स, चेंज इन काइनेटिक 0 आएगा क्योंकि इनिशियल भी 0 है और फाइनल भी 0 ही दिया हुआ है। अब नोटिस करिए यहाँ पर आप क्या कर, ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एफ एक्स, एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसल। तो ये आ गया, एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई, बोलिए, के एक्स बाई 2। बट उसने एफ थोड़ी पूछा है अपने से। अब बताइए वर्क डन बाई एफ है क्या चीज़, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स। क्वेश्चन में एक्स नहीं दिया है, एफ दिया है, मतलब आपके आंसर में एक्स नहीं होना चाहिए था। यहाँ से एक्स को रिप्लेस कर दो, एक्स कितना आ जाएगा, 2f बाई के, आंसर आ गया। लो तो लाइन क्वेश्चन है, कॉपी। अगला देखिए, क्वेश्चन लिखिए ध्यान से, बोलो क्वेश्चन लिख लीजिए, तो टाइम दे दूंगा। अ रिंग ऑफ मास स्मॉल m, अ रिंग ऑफ मास स्मॉल m, अ रिंग ऑफ मास स्मॉल m, फटाफट चलते जाइएगा। अ रिंग ऑफ मास स्मॉल m can slide along a fixed smooth rod, along a fixed smooth rod, along a fixed smooth rod, लिखा है as shown in the figure, मत लिखिएगा। The ring is connected by a spring, the ring is connected by a spring। क्या आप लोगों से पीडीएफ के क्वेश्चन बनना चालू हो गया, बन रहे कि नहीं बन रहे, इंपॉर्टेंट ये है, बनेंगे, करेंगे तब। द रिंग इज कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल टू, उसे दिया है 4 mg बाई आर, ऐसे दिया है, k इक्वल टू 4 mg बाई आर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। वेयर 2r, ये देखिए, वेयर 2r इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, 2r इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। क्वेश्चन करवा भी चुका हूं वाला क्वेश्चन। The other end of spring is fixed, the other end of the spring is fixed, the other end of the spring is fixed to the ground at point capital A, at point capital A, ठीक है,
Calculate velocity of the ring. Calculate velocity of the ring when it reaches to the ground. देखिए, इजी क्वेश्चन। उन्होंने ये कहा यहाँ पर स्प्रिंग एक ग्राउंड है, ये देखिए यहाँ पर एक रॉड टाइप लगा हुआ है, करवाया था मैंने क्लास में, करवाया था। ये यहाँ पर स्प्रिंग ऐसे है, ऐसे कनेक्ट होने वाली है, और ये 2R है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने ऐसे करके दिया हुआ, याद करिए, नहीं करवाया था क्वेश्चन, दोनों करवाए थे, हॉरिजॉन्टल वाला भी और वर्टिकल वाले भी। यहाँ पर इसने बोला है कि ये मैं आपको दे रहा हूँ 3R/2। यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 है और यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी v, ये कैलकुलेट करनी है। ऐसे रॉड लगी हुई, ऐसे फंसा के इसके अंदर फिर छोड़ दिया गया, टक्कर से क्या होगी, नीचे आएगी। क्लियर है क्या? अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, समझो। अगर मैं इसको देखूं कि है कितना, तो आई थिंक पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये 2R का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ क्या होना चाहिए, 3R/2 का होल स्क्वायर होना चाहिए। बोलो, इसको फिलहाल मैं L मान लेता हूँ, तो L को बाहर कर लेता हूँ पहले। तो ये जो L आएगा वो कितना आएगा, आई थिंक ये आएगा 4R² और ये 3 3 9/4, 4 4 16, 16 + 9 25। ये जो आपका आएगा 25R²/4 और ये आ जाएगा 5R/2। मुझे एक बात बताइए, अगर ये नेचुरल लेंथ है, ये थोड़ा सा एक्सटेंड हुई है, तो ये कितना एक्सटेंड हुई है, यानी हमें अगर x निकालना हो, तो मुझे लग रहा है कि इस वाले में से जो L है उसमें से 2R माइनस कर दें, कि नेचुरल लेंथ थी कितनी, 2R, तो 2R से जितना एक्स्ट्रा गएगा वही क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। तो अपन ने L निकाल ही लिया। अगर अपन L में से क्या माइनस कर दें, 2R, तो अपने को मालूम चल जाएगा कि एक्चुअल में इसमें कितने का स्ट्रेच आया है। अब बताओ x क्या हुआ, ये कितना हुआ, ये है 5R/2 2R। आई थिंक x आ गया R/2, यानी इतने का एक्स्ट्रा क्या हुआ है, स्ट्रेच हुआ है। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है क्या, ये कोई लंबे लंबे क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये बड़े हैं, इसे छोटे नीट में आने चाहिए। तुम लोग को जॉन बोलता है ना, उससे बोले भाई तो सिलेक्ट हो जा पहले, और आपसे विश्वास करिएगा, जो आपको ये बोला ना कि छोटे छोटे क्वेश्चन करो, भाई साहब उससे बस कभी ना उससे ना ऐसे, मतलब कोई ऐसी चीज़ पे कसम दिलवाना उससे, सही सही बोल भाई साहब, वो आपको कबूल देगा कि मैं क्या क्या करता था सॉल्व, वो करता था, इतना बताएगा, इतना। इधर आओ, अब मुझे बताओ, सोचो, वर्क डन बाय, अगर मैं mg बोलूँ तो mg ने कहाँ से कहाँ तक, ये नीचे क्या लग रहा है, इसके mg खींच के लाया है पहले, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक mg, तो वर्क डन बाय mg बोलोगे तो mg इंटू क्या हो जाएगा, 3R/2। अगर यहाँ पर स्प्रिंग का भी रोल है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग की बात करो तो -K/2 x फाइनल माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, वर्क डन बाय स्प्रिंग -K/2, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, और इसकी जब वो अपने फाइनल पोजीशन पे आ गया तो उसमें किसी प्रकार कोई स्ट्रेच है ही नहीं, उसने बोला है 2R उसकी नेचुरल लेंथ है, यानी ये जो है क्या जाएगा, सॉरी ये तो वो लेते हैं ना कितना स्ट्रेच वगैरह है, 0। ये फाइनली जहाँ पर आ गया उसमें कोई स्ट्रेच है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल लेंथ बोला ही 2R। जब वो यहाँ पे था तो उसके अंदर जो स्ट्रेच था वो कितने का था, R/2 का था। तो इनिशियली जो स्ट्रेच है वो ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। तो वर्क डन बाई यहाँ पर जो स्प्रिंग आया, बोले कितना आया, ये आ गया R², 2 का स्क्वायर कितना 4 और ये 8, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा KR²/8, दैट इज़ और वर्क डन बाई क्या हो गया, स्प्रिंग। और कोई है क्या, नहीं नहीं, नॉट नहीं, क्यों, और क्वांटिटी स्प्रिंग ने काम कर लिया ना अपने, स्प्रिंग फोर्स ने। और कौन आएगा, वर्क डन बाई नॉर्मल 0, क्योंकि नॉर्मल इस पर ऐसे लग रहा है, ऐसे रहा है, तो वर्क डन नॉर्मल 0 है। अब देखिए बाई क्या लगाएंगे, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाई mg
प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देख रहे हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर ध्यान से देखें तो वर्क डन बाय mg कितना हुआ, कहाँ गया, यही तो है, ये आएगा 3mgr/2। वर्क डन बाय स्प्रिंग देखो, ये जो है आपका क्या है, हाँ ये है k r² इक्वल टू हाफ mv² माइनस 0। फाइनल इसकी वेलोसिटी v है। बोलो क्लियर है क्या? उसने k कुछ दिया था, उसने क्वेश्चन में कहा था कुल k यूज़ करो, उसने बोला था 4mg/r यूज़ करो। किसकी वैल्यू? k की वैल्यू उसने कहा था। यहाँ पर ये जो आया ये कितना इधर r²/8, ये है हाफ mv²। ये बताओ क्या आ जाएगा, 3mgr/2, एक r गया, ये 2 गए, 4 2 जा 8, कितना बचा? आई थिंक ऊपर बचा mgr/2, आया ना? ये देखा जाए ये आया हाफ mv², हाफ हाफ कैंसल, 3 + 1 4, और ये आ गया 4gr, क्योंकि m से m भी काट दिया, इक्वल टू v²। तो v जो आएगा √4gr। बहुत करो 4 को बाहर कर दोगे। अच्छा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा जाए, अ मशीन गन, लिखें अ मशीन गन is fired, a machine gun is fired 60 bullets per minute, 60 bullets per minute, 60 bullets per minute with a velocity of with a velocity of 700 meter per second. If each bullet has a mass of 50 gram, if each bullet has a mass of 50 gram, full stop. The power developed by the gun is, गन ने कितना पावर डेवलप किया था? ऑप्शन दिया, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन का फील करिए, पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे, पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको फील करिए। क्वेश्चन कह क्या रहा है? मैं जिस लेवल पे आपको करवा रहा हूँ नीट पे विश्वास करिए, इस लेवल बिल्कुल नहीं आएगा। मैं एग्री हूँ, हम 100 बार कह चुका हूँ एग्री हूँ। इसका आधा आएगा, इसका आधा आएगा। लेवल नीट का टफ भी होगा, इसका आधा लेवल आएगा, जस्ट हाफ लेवल। इससे इतना नहीं आएगा, इतना आएगा तो ये तो फिर हो जाएगा पुराना वाला एम्स का पेपर होता था अलग से, पहले एम्स का अलग से होता था ना, उस टाइप का हो जाएगा तब तो। मतलब इसका हाफ लेवल पे रहेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन दे सकते हो लोग, कितने तो उनको बनता है, वो पक्का बनता है इनका, तो उनको मालूम 2 लाइन क्वेश्चन है सब, ठीक है। तो लेकिन समस्या वही है कि अगर इतना हमें आता रहेगा तो हाफ क्वेश्चन देखते ही क्या हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो प्रॉब्लम स्पीड की आने वाली वहाँ पर। अरे देखते ही क्या हो जाए, बस खटखट खट पेन चलता रहे, रुके ही ना साला। ये होना चाहिए। पर ये आपको मैंने समझा नहीं सकता, क्योंकि समस्या ये है ना कि आप उस लेवल पे नहीं काम कर रहे हो ना, इसके साथ बात नहीं समझ पाते हो। मोदी जी कुछ भी समझाए लोगों को, जनता को, भाई देखिए विकास ऐसा है ऐसा है, जनता कौन सी वाली है? जनता कौन सी वाली है? 8,500 रुपये किसी ने बोल दिया कि पर मंथ आएगा, लोगों ने क्या कर दिए, चलो भैया इसी कोड दे देते हैं। उन्होंने 8,500 देखा, एक्चुअल देखा ही नहीं। तो जनता क्या है, आप उस कैटेगरी में आ रहे हो 8,500 वाली में, दिक्कत ये। चलो अब ध्यान दो,
इसी बात पर अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को फील करो। ये एक गन है, अब इससे अच्छा बना नहीं सकता कि हमारे यूपी में ऐसे गन मिल जाते हैं कभी कभी, अब तो नहीं मिलते भी नहीं जब से योगी जी आए हैं। ये गन है, समझो, है ना। अब इसके अंदर बुलेट रखा हुआ है। एक तो दिक्कत ये है कि इन्होंने जब से मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ बनाई है इतना गन बारूद दिखा दिया जो कि हमारे मिर्ज़ापुर में ऐसा है ही नहीं कुछ, ठीक है। जैसे कि मिर्ज़ापुर वाले गुंडे ही होते हैं, देख सकते हैं, सीधे होते हैं बेचारे। अबे हमारा आधा घर मिर्ज़ापुर में, आधा घर बनारस में है, तो खेत हमारा मिर्ज़ापुर में, घर हमारा बनारस में है। तब सीधे होते हैं मिर्ज़ापुर बनारस वाले, हैं बेचारे, बदनाम करके रखा है मिर्ज़ापुर सीरीज़ वालों ने। ये बुलेट पड़ी हुई हैं, ध्यान रखना, लाल लाल है। बोलो, सोचो, अक्कल लगाओ। क्या इन बुलेट्स की वेलोसिटी कुछ अभी है? कुछ नहीं है। आपने बुलेट फायर किया, आप सोचो सभी बुलेट्स बाहर आ गए। ध्यान रखना, कहानी सुनना, एक मस्त कहानी है। ये बुलेट्स बाहर आना चालू हो गई हैं, बाकी भी आएंगी। हर एक बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? 700 मीटर नहीं पर सेकेंड, ये दिया है ना। अब दिमाग लगाओ, पहले वेलोसिटी क्या थी? 0, अब कितनी हो गई? यानी कहीं ना कहीं क्या हुआ? वर्क हुआ है। वर्क हुआ है, नहीं हुआ? यार एक बात बताओ, टोटल जो वर्क निकालने का तो फॉर्मूला ही वो एक ही होता है। पूछा क्या उसने? पावर, और पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ये निकालने अगला आ जाएगा। नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे भाई वर्क होता ही क्या है? टोटल वर्क। भाई टोटल वर्क निकालोगे जो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम कर दो, वो आ गया पावर, आंसर आ गया। नहीं आया? ये एक बात बताओ, ये चेंज इन काइनेटिक क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। इधर 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 बुलेट कैसे फायर किए हो? कितना? यस, 60 बुलेट पर मिनट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। उसने बोला कि जो 60 जो है आपका क्या है बेटा? बोलो, बुलेट्स पर मिनट। 60 बुलेट पर मिनट। तुम चाहो तो सेकंड में चेंज कर लो, तुम चाहो तो सेकंड चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया, वो तुम्हारे पर है। क्या आएगा? 60/60 कर दोगे तो ये आ जाएगा, आई थिंक क्या जाएगा? 1 बुलेट पर सेकेंड। वो तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड करता है। बोलो हाँ है ना? क्वेश्चन चाहे जो दिया हो। देखो, बोलो क्लियर है क्या? अब अक्का लगाओ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये देखो, ये क्या आ गया? हाफ। अरे बोलो ना, हाफ। तो किस पे सॉल्व करोगे? सेकंड में कि मिनट में? सेकंड में। तो एक, तब 1 सेकंड यूज़ कर लो। और क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है कि पर सेकंड 1 बुलेट, पर सेकंड 1 बुलेट। अरे यही तो आएगा। नहीं आ रहा है? बताओ, ये क्या आ गया? मास ऑफ द बुलेट हाफ mv², खत्म। और यदि क्या बोलते हैं 60 के लिए लोगे तो क्या करते बताओ? अच्छा क्या करते बताओ? अरे किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर? 60 का। 60 बुलेट पर आ जाता मिनट। ये बात समझ में आ रही क्या? यहाँ पर तुमने कहाँ चलाओ? किस में? सेकंड में। तो क्या जाएगा? ये आ गया। एक सीधी सी बात है, बुलेट निकली, एक बुलेट निकली है। एक बुलेट क्या आ गया? पर सेकंड। 1 सेकंड कितने बुलेट? ये बताओ। माइनस क्या आएगा? 0, पहले बुलेट रुकी हुई थी। अब बताओ कितना आ गया? एक बुलेट का मास क्या दिया है? बोलो क्लियर है क्या? 10 की पावर -3। वेलोसिटी कितनी गेन की उसने? 700 स्क्वायर हो जाएगा। अब उसने पूछा एवरेज पावर ही पूछा, पावर कितना डेवलप किया, ये कितना हुआ? वर्क डन अपॉन क्या जाएगा? टाइम। नहीं बात समझ में आई क्या? अब बताओ क्या जाएगा? तो एक ही बुलेट के लिए निकाल लो, इतना 10 की पावर -3, ये कितना आ जाएगा? 49, 2 0 4 0 अपॉन टाइम के नाम पर क्या आएगा? 1 सेकेंड। टाइम के नाम पर 1 सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ क्या आएगा? बताओ यहाँ पर, यहाँ बताओ कितना आ गया?
1 2 3 3 0 चले गए, 1 2 3 3 0 चले गए, बोलो हाँ है ना। एक यहाँ बचा, एक यहाँ बचा, और ये 25 बचा। ऐसे मत करो इसको, इसको 50 रहने दो, 490 लगाओ, और क्या लगा दो, 2 लगा दो। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब बताओ कितना आ गया। देखो ये कितना, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 0, 9 5 ज़ा 45, 4 आ गया, 20 24, 24 हो गया। बाई कितना है, 2, 1 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा, फिर 2 ज़ा 5 ज़ा 0, इतना क्या आ जाएगा, इतना वॉट आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तब था भाई बुलेट पहले अंदर थे, वो ले आए, उन्होंने पर मिनट में दे दिया, अपन ने क्या कर दिया, उसको पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, आंसर फेंक दिया। अगला क्वेश्चन लिखे इसी बात पर, लिखो, बोलो, लिखो, टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2, टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2, m1 एंड m2, ब्रैकेट में दिया है उसने कि जो m2 है वो ग्रेटर देन m1 है, m2 ग्रेटर देन m1 है, आर कनेक्टेड बाई अ लाइट स्ट्रिंग, आर कनेक्टेड बाई अ लाइट स्ट्रिंग, आर कनेक्टेड बाई अ लाइट स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग रस्सी से बंधा हुआ है। What is the instantaneous power? 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 ध्यान से लिखना। Delivered by an external agent. Delivered by an external agent to pull m1, to pull m1 with constant velocity v, with constant velocity v at any instant small t, at any instant small t। अब मैं डायग्राम बना के दूंगा तो शायद आपको मेरी बात समझ में आना चालू हो जाए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे दिया उसने ऐसे मास दे दिया भाई साहब। ये इसने ये बोला कि m2 है और ये बोला m1, और क्वेश्चन में लिख के दे दिया है, स्वाभाविक सी बात है कि m2 ग्रेटर देन m1, पक्का भाग जाएगा। कहाँ भागेगा, इस तरह भाग गया तो बोले काम करो, इस पर एक फोर्स ले लो F, बोलो हाँ है ना, एक फोर्स लगा दो, अगर भाग रहे तो फोर्स लगा लो। और अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या हो रहा है, यह नीचे आने लगा। आई थिंक बोला है उसने, शायद नहीं बोला है क्या, यही तो बोला है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से लास्ट में उसने बोला है इसलिए पावर डिलीवर्ड बाई एस्ट्रोजेट पुल मास m1 विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है, मतलब ये है कि ये अब सिस्टम कहाँ आने लगा, नीचे की ओर। ये v से इधर आएगा तो ये v से इधर जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगा लो, बस दिमाग लगाओ। टाइम कितना बोला उसने, t टाइम बोला कि नहीं बोला। अब थोड़ा t टाइम पे करें, कितना पावर डिलीवर करेंगे t टाइम पे, जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, v हो चुकी है। दिमाग से लगा लो बस 2 मिनट के अंदर। ये बताओ इस समय नीचे कितना लग रहा है, m2g, बोलो हाँ है ना, थोड़ा काम है। अगर यहाँ का टेंशन t है, यहाँ का टेंशन t है, ये कितना होगा, t माइनस m2g इक्वल टू m2 इंटू 0, ये ख़त्म, t इक्वल टू m2g आएगा। इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, एक तो f नीचे लग रहा है और इसका एक mg नीचे लग रहा है, यानी f प्लस m1g माइनस टी इक्वल टू आई थिंक ये आ जाएगा m1 इंटू 0। f इक्वल टू क्या आ जाएगा, t माइनस m1g, तो f कितना आ गया, t
टी मतलब m2g माइनस m1g, यस या नो। उसने बोला इंस्टेंटेनियस पावर निकालो जो ये डिलीवर कर रहा है। फॉर इंस्टेंटेनियस एफ डॉट क्या होता है, v होता है। एफ भी नीचे, आ भी नीचे रहा है, तो ये जो है एफ वी कॉस 0, एफ की वैल्यू ऊपर दी हुई है, जी कॉमन लेके क्या लिख दो, m2 माइनस m1, वी होगा, आंसर आ गया। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, लिखो अ बॉडी इज, अगला क्वेश्चन, अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन, by a machine, by a machine, by a machine delivering constant, deliver कर रहा है, delivering constant power, DELIVERING, delivering constant power, full stop. The distance moved by the body, the distance, ध्यान से, the distance moved by the body is proportional to, is proportional to, ब्रैकेट में दिया हुआ है u इक्वल टू 0, यानी इनिशियली क्या था, वो क्या था, रेस्ट में था। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, टी की पावर दिया हुआ है, 3/2 होगा, 4/2 होगा, क्या होगा, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर में, ऑप्शंस दिए, मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ आपको। अब इसको आप समझो क्या कह रहा है वो, ये बताओ, P ऑलवेज कांस्टेंट है, P, तो P का फॉर्मूला क्या होता है, आई थिंक F इंटू वी होता है। F क्या होता है M में, F क्या होता है M में, डिस्टेंस निकालना है, निकाल लगाओ। यहाँ पर देखोगे ये M, ये क्या होता है, आई थिंक dv/dt, और ये बाहर क्या है v, यहाँ पर a लिखा जाएगा, v dv लिखो, तो आई थिंक ये p/m इजली dt लिखा जा सकता है। इसको ऐसे कर दो, टाइम 0 पर वेलोसिटी 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, t टाइम के बाद मान लो v हो गया। ये बना क्या, ये बना v²/2 0 to v, और ये क्या बना, p/m dt का t 0 से t, और ये बना v²/2, और ये बना pt/m, v² = 2 pt/m, ऐसे चाहो तो रूट लगा। एक ये इसमें नहीं पूछा है, किसी क्वेश्चन पूछा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, v के बारे में पूछा था। तो v अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, v को डायरेक्ट, बाकी ये तो कांस्टेंट बोला है तो कांस्टेंट होगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/√, हटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें नहीं पूछा है। अब इसके बाद इसने पूछा v को अपन क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं ds/dt, वो s के बारे में बात कर रहा है। इस चीज़ को अपन लिख सकते हैं, अगर ध्यान से देखो तो √2pm 2p/m, और t की पावर क्या हो जाएगा 1/2, t की पावर 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर अपन देखें यहाँ पर ds, यहाँ पर 2p/m और t की पावर 1/2, और ये क्या हो जाएगा dt, ये हमें निकालने को बोला था। स्टार्टिंग में s स्टार्ट हुआ था, अंत में s हो गया, टाइम 0 से t, ds का क्या बनेगा s, और ये 0 to s, और ये वाला है 2p/m और t 1/2 3/2, इंटीग्रेशन करोगे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 3/2 अपॉन 3/2, और ये 0 से t।
ये s माइनस ज़ीरो मतलब यही आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 2/3 अंडर रूट में आ जाएगा 2p/m और ये t की पावर 3/2। ये s की वैल्यू आई है, ये देखा जाए तो s की वैल्यू आई है। लेकिन अगर उसने बोला s किसके प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट पूरा हट जाएगा, तो ts इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। दैट इज योर आंसर। पिछला नहीं रिवाइज करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। Next question. A block of mass. Next question. A block of mass small m. A block of mass small m is suspended by a light string. लाइट स्ट्रिंग, स्प्रिंग नहीं स्ट्रिंग, फ्रॉम एन एलिवेटर, लिफ्ट की बात हो रही है, फ्रॉम एन एलिवेटर, फुल स्टॉप। द एलिवेटर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द एलिवेटर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द एलिवेटर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स अपवर्ड with uniform acceleration small a, with uniform acceleration small a, full stop. The work done during पानी गिरा क्या, बारिश हो रही है तेज। द वर्क डन ड्यूरिंग स्मॉल t सेकेंड बाई द टेंशन, अंडरलाइन करो उसको, बाई द टेंशन इन द स्ट्रिंग S। मिक्स क्वेश्चन चल रहा है, कभी ये कभी वो सब पूछते जा रहे हैं ताकि आपका दिमाग खुले। देखो इसको भी स्टार लगा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन PY क्यों मिलेगा बहुत बार, ऐसा नहीं कि एक बार, बहुत बार मिलेगा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक लिफ्ट है भाई साहब, लिफ्ट में ये ब्लॉक लगाया गया है ऐसे, इसका मास है में, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है A से, कितने से A से। तो क्या पूछ रहे हैं कि t टाइम के बाद टेंशन जो है, t टाइम के बाद जो टेंशन है वो कितने का वर्क करेगा। देखो ये पूछा है क्या, अक्का लगाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोच के बोलो, तो देखें स्टार्ट करें। यस, अगर मैं ये कहूँ चलो है टेंशन कितना है t, अक्का लगाते हैं, टेंशन कैपिटल T। अगर तुम ब्लॉक का FBD बनाओ तो कहाँ खड़े होकर, ग्राउंड पे खड़े होकर, तो नीचे mg ऊपर t, जा कितने से रहा है A से, हाँ या ना। चलो ये आपका आना चाहिए t माइनस mg इक्वल टू m में, t इक्वल टू mg प्लस m में, ये आ गया। लिफ्ट जा कहाँ रही है, कैसे, मुझे एक बात बताओ, s इक्वल टू क्या होता है, ये लगा सकते हैं क्योंकि A यूनिफॉर्म है। S कितना ऊपर गया, स्टार्टिंग में लिफ्ट क्या थी, 0 थी, t टाइम की बात हो रही है, हाफ A, आपको देखो दो लाइन क्वेश्चन चलते हैं सब, हाफ A t स्क्वायर, यानी वो चला कितना, वो t टाइम में इतना ऊपर गया, बोलो हाँ है ना। इस ब्लॉक पे टेंशन कहाँ काम कर रहा है, ऊपर, जा कहाँ रही है, या ऊपर ही जा रही है। यानी कहने का मतलब ये है वर्क डन बाय टेंशन, बोलो क्या आएगा, ये रहा t, ये रहा s और ये रहा cos 0। क्यों, t कहाँ लग रहा है, ऊपर, जा कहाँ रही है, ऊपर,
दोनों डायरेक्शन सेम तो cos 0 आ गया। तो वर्क डन बाय टेंशन व्हाट इज टी, एम कॉमन खींच लो, G प्लस ए, एस कितना है, G है सॉरी एस हाफ ए टी स्क्वायर, आंसर आ गया। मैंने ऐसे बड़े क्वेश्चन को नहीं, छोटे क्वेश्चन, दो लाइन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो, देखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, लिखो दो क्वेश्चन करवाने, एक ही एक और लिखो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.5 kg, 0.5 kg when attached for a vertical spring, attached for क्यों आएगा यार, attached to a vertical spring, पास का ना दिखना बड़ा दिक्कत वाली बात होती है। एंड ध्यान से, एंड लोअर्ड, फिर से बोलो, an object of mass small m is equal to 0.5 kg when attached to a vertical spring and lowered नीचे, and lowered very slowly, इसको अंडरलाइन कर लो, very slowly, इसे अंडरलाइन कर लो, very slowly to its equilibrium position, stretches the spring by 10 centimeter, stretches the spring by 10 centimeter, फुल स्टॉप। ध्यान से, अब ध्यान से, चाहो तो पेन का कलर चेंज कर दो, पूरा कलर चेंज कर दो, तो क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। If the same object is attached to the same vertical spring, but permitted to fall इंस्टीड, तुरंत, इंस्टीड, INSTEAD, इंस्टीड हो गया। देन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मास will be ध्यान सुनिएगा, क्या लिखा है, क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.5 kg when attached to a vertical spring and lowered very slowly in its equilibrium position, stretches the spring by 10 centimeter. If the same object is attached to the same vertical spring but permitted to fall instead, then the maximum speed of the mass will be, देखो ध्यान से, हाँ देखो, अच्छा सोचो ये क्वेश्चन कितना अच्छे से समझा रहा हूँ, क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से, समझो, सुनो। पहले क्या हुआ, उसने ये कहा कि एक स्प्रिंग है, समझो, इसमें क्या किया कि अपन ने मास लटका दिया और छोड़ा नहीं, आराम से हाथ लगाए रहे, धीरे 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 आने दिया उसको, हाथ लगाए हैं, जब रुक गया तो हाथ हटा लिया। पहले पड़ी बात क्या, तो पहले पार्ट में उसने यही बोला कि स्प्रिंग क्या हो गई, थोड़ी सी स्ट्रेच हुई और वो यहाँ तक आई और धीरे से हाथ हटा लिया, जो बोला ना वेरी स्लोली कहने लगी। अब सोचो स्प्रिंग में कितने का स्ट्रेच आया होगा, x का आया होगा, नहीं आया होगा,
इस समय कहीं जा तो रहा ही नहीं है, ये नीचे mg काम कर रहा होगा, ऊपर काम कर रहा होगा kx। नहीं आया समझ में? फर्स्ट पार्ट में उसने ये बोला, यानी कहीं न कहीं उसने ये कहा, ध्यान दीजिएगा, कि आप kx इक्वल टू क्या ले लो, mg। यहाँ से आप क्या निकाल लो, क्या नहीं, x दिया है, x दिया है, k निकाल लो, k इक्वल टू mg बाई x। x दिया ना कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया है, बाद में रखेंगे। इस क्वेश्चन में x क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर, m कितना दिया ग्राम, 0.5 kg दिया होगा, ग्राम का देगा kg, और g जो है अपन फिलहाल तो अपन 10 ही ले रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहानी समझ में आ गई? इससे अगर आप देखें ध्यान से तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 0.5 इंटू 10, g का 10, और ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर, क्यों, x कितने दिया है सेंटीमीटर में, मीटर में ले जाओ, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोलो है ना, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है क्या, नहीं, इसको काट दो, इसको ऊपर ले जाओ तो यह हो जाएगा 150 आ जाएगा, सीधी सी बात है, सही है ना, 50 न्यूटन पर मीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या करा, वो सुनो। वो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने इसको, देखो ये पहले ऐसे था, बोलो हाँ है ना, अब मैंने एक ब्लॉक को लटकाया ऐसे करके और यहीं पे छोड़ दिया इसको, इसमें तो आराम से हाथ लगाया था, धीरे 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 नीचे आने दिया था, उसमें क्या बोल रहे हैं, वहीं पे छोड़ दिया, वहीं पे छोड़ दिया उसको धीरे से। तो स्वाभाविक सी बात है, जब छोड़ा हुआ तो झटके से आया होगा, झटके से। तो उसने जब नीचे आया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें, तो कह रहे हैं कि जब वो कहाँ पहुँचा, कितना नीचे, x नीचे, जो पहले वाला x था वहाँ पहुँचा, तो कह रहे हैं उसकी बताओ वेलोसिटी कितनी हो गई थी। ये क्वेश्चन है, नहीं पल्ले पड़ा, नहीं आया। मुझे एक बात बताओ, तुम इसको मान लो इसकी इनिशियल जहाँ से छोड़ा था और इसको मान लो इसकी फाइनल। तो सबसे पहले वर्क डन बाई स्प्रिंग निकालोगे, बार बार सिखाया था, माइनस ऑफ k बाई 2, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। तो यहाँ ये फाइनल पोजीशन है तो कितना स्ट्रेच है, x स्ट्रेच है तो x स्क्वायर आएगा। जब ये यहाँ था तो उसमें कोई स्ट्रेच नहीं था, ये कितना आ जाएगा, 0 स्क्वायर, नहीं आएगा, आएगा क्या? अब बताओ, तो ये जो आएगा माइनस ऑफ k बाई 2, एक प्रकार का x स्क्वायर, सॉल्व कर ही लेते हैं। k कितना है, आया था 50 आया था, माइनस ऑफ 50 बाई 2, x कितना है 10 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में देखा जाए तो 10 की पावर 1 क्या है, मीटर है, क्यों, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2, एक जीरो हट गया तो -1 आएगा। तो ये जो है स्क्वायर आ गया, बताओ कितना आ जाएगा, -2 फिर से हो जाएगा ये तो, अरे बोलो ना यार, ये कितना आ गया, 25 -25 और 10 की पावर -2, ये वर्क डन बाई क्या आ गया, स्प्रिंग आ गया, mg बचा हुआ है, वर्क डन बाई mg, बताओ क्या आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, नीचे आया, बोलो कितना आ रहा है। तो आई थिंक mg x, m कितना 0.5, ये कितना 10, x कितना है 10 की पावर -1, नहीं है क्या, हाँ क्यों, 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10 की पावर -2 करोगे तो एक जीरो हट जाएगा, तो एक बचेगा, नहीं आया क्या? अब बताओ ये इससे क्या हो गया, आई थिंक 0.5 बचेगा लास्ट में, ये इससे कट भी गया 0.5 क्या आ गया, या जूल आ गया, तो मिस्टेक है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या चीज़ है, सही करो इसको, आई थिंक ये 0.25 है, क्यों, 10 की पावर -2 नीचे आएगा तो नहीं जाएगा, ये देखा जाए एक्चुअल में कितना है, माइनस ऑफ 0.25 जूल। अब मुझे बताओ क्या होगा, अब वर्क एनर्जी क्या लगाओगे, थ्योरम लगाओगे, देख रहे हैं, बताओ क्या हो जाएगा, इनके बीच में लगा दो ये, तो वर्क डन बाई mg और बोलो वर्क डन बाई स्प्रिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, खत्म काम। अरे आप तो थ्योरम यूज़ करना आ गया हो, नहीं आ गया अभी तक भी, अच्छे से आ गया थ्योरम, मेन वो मैं तो मेरा मुद्दा वही सिखाना ही था, जितना मैं डस रहा हूँ मैं कुछ और कर रहा हूँ, ठीक है, आपको फील हो रहा हो अभी नहीं, जब रिवीजन करेंगे ना तब कॉन्फिडेंस देखेगा अपना धीरे धीरे। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ वर्क डन बाई mg 0.5, वर्क डन बाई स्प्रिंग
है अंधी, माइनस कौन बोलेगा? हाँ, ये हाफ एम, एम कितना है ये, और वी निकालना है, यहाँ का वी निकालना है ना, ये दिया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल कितना हो जाएगा? 0, ख़त्म करो उसको। ये कितना आया? 0.25 आया क्या? और ये है 0.5/2 और ये v²। बोलो क्लियर है क्या? सही है ना? आओ इधर। अरे 0.5 बचेगा, 0.25 इंटू 2, 0.5, ये कट गया, तो v² 1, v = 1 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया? लिखो। एक क्वेश्चन और, आखिरी क्वेश्चन। अरे भाई ऐसे 10-10, 15 पर जिसको करना होगा वो आएगा, जिसको मैं डसूंगा, जिसको डसाना होगा वो आएगा सुबह सुबह, हैं? सीधी सी बात है ना रिया जी? तब क्या, ऐसे धीरे धीरे दिल मजबूत होगा ना। नहीं तो मतलब सारा वहाँ ऑपरेशन करने गए, किसी खोल दिया और चक्कर गिर गए, अगला बोरा में बंद तो कर दे कम से कम। क्यों? जब नए नए मेडिकल कॉलेज में जाओगे तुम्हें क्या लगता है? डायरेक्ट चिड़ा वहाँ जाओगे जब देखने डेड बॉडी, समझ में आया कुछ? वो चक्कर खा के हफ्ते 10 दिन तो साले बेहोश पड़े रहोगे वहीं पर। फिर धीरे धीरे क्या हो जाओगे, फिर वो अभी तो हाथ धोते हो बार बार, वहाँ तो कुछ काटा पीटा, चलो कुछ खा लेते हैं यार, हाँ, ये हो जाएगा। हो गया? या छी, वहाँ काट करे कोई बात नहीं, हो गया। लेकिन कब वहाँ तक कब पहुँचोगे? जब अभी पढ़ोगे, नहीं तो बाहर वो पेशेंट बन के बैठे रहोगे, है ना, तुम्हारा दोस्त बैठे होंगे, है ना, और ये आ गई हैं भाई, एक जगह बैठना है, या तो अंदर या तो बाहर, डिसाइड कर लो, बैठना तो है। एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। नहीं मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, उड़ाओ मत, मैं नहीं मिलूंगा। तो तुम जब तक तुम ऑपरेशन करने लायक बन चुके तब तक अपना टिकट कट चुका होगा, है ना। जब तक तुम बन जाओगे अच्छे डॉक्टर, तुमसे मैं इलाज नहीं करवाऊंगा, ऐसे भी साला बदला ले लोगे। साला बहुत डसा है हम लोग को ये, तुम्हें मेरा डसना याद रहेगा, लेकिन वो डसने का फ़ायदा क्या वो थोड़ी याद रहेगा। अरे ऐसे कैसे बोल दिया था। क्या चीज़? किसकी? मेरी है कितनी? उससे क्या मतलब? आप ऑन कैमरा पूछ रहे हो यार? मुझे अभी 20 साल पढ़ाना है, बात खत्म। रिटायरमेंट अपना 20 साल, 20 साल। देखो ध्यान दो, ये खेल देखो। क्वेश्चन सामने लिखो, क्वेश्चन फटाक से, तो क्वेश्चन लिखो। अब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तुमको सब आता है, 2-2 लाइन, सिर्फ डायग्राम देख के डर लग रहा है। क्वेश्चन लिख के समझ में आ जाएगा। लिखो, जल्दी करो। इसमें लिखो, अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, a block of mass small m, a block of mass small m lie कर रहा है, lying at point P, lying at point P, ठीक है, of a wedge, of a wedge, W-E-D-G-E, of a wedge, W-E-D-G-E, having a smooth semicircular track, having a smooth semicircular track of radius capital R, of radius capital R. What should be the minimum value of, what should be the minimum value of small a, what should be the minimum value of small a, so that
so that mass can just reach the point Q, so that mass can just reach the point Q. इधर आओ, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत। इधर सुनो, इधर आओ, ये बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है। हेलो, कहने कितने से खींचें ये कितना जिससे यहाँ पहुँच जाइए। अब अच्छी बात है, खींचोगे तो आगे पहुँचेगा, इधर पहुँचेगा, दिमाग लगाओ बस। इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, कौन सा वाला, एम में, पक्का जी नहीं। अगर तुम इसी पर बैठ के देखोगे तो इस पे ऐसे लग रहा है एम में, दैट इज़ योर शीडो फोर्स। बोलो हाँ है ना। ये इसको यहाँ ले जा रहा है, कितना इधर ले जा रहा है, आर, इधर रेडियस आर है ना, इधर आर ले जा रहा है। जा कहाँ रहा है यह, ऊपर। कितने लोग वर्क कर रहे हैं, 2 लोग। नॉर्मल का तो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे एक वर्क डन बाई एम जी और एक वर्क डन बाई, बोलो, शीडो। और कोई वर्क डन बाई नॉर्मल है बट वो 0 आएगा, वर्क डन बाई नॉर्मल भी है। और ये आएगा तुम्हारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई एम जी, यहाँ से यहाँ गया, कितना ऊपर गया, आर रेडियस, आर ऊपर है, गया ऊपर। एम जी कहाँ, नीचे। बताओ क्या जाएगा, एम जी आर के साथ माइनस, हाँ या ना। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, बोलो कौन खींच रहा है इसको, एम में खींच रहा है। तो यहाँ से यहाँ मतलब कितना गया, इधर आर गया, कितना आ जाएगा, एम ए आर, आया कि नहीं आया, इज इक्वल ए प्लस 0। यहाँ वेलोसिटी भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक 0,0। ये कितना आया, ये आया एम जी आर ट्रांसफ़र हो रहा है, इक्वल टू एम ए आर, एम से एम गया, आर से आर गया, ए इक्वल टू आंसर। हो गया। तब तक है ऐसे तो बनता है अधिकार यार, उनका पूछने का अधिकार उनके पास है यार, ऐसा थोड़ी कि नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक, कितना बचा है प्रश्न,